नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। मैं हूं दानिश रज़ा खान और आप देख रहे हैं BNC न्यूज़। दोस्तों, BNC न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा महापौर में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में मौजूद है भाजपा की महापौर दावेदार महादुर्गा टील पटेल, जिनसे आज हम जानेंगे आपके सवालों के जवाब। आइए जानते हैं। दीदी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको हमारे चैनल में। थैंक यू। दीदी, ये बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई, राजनीति में कैसे आया? मेरी शिक्षा BA तक हुई है। राजनीति में मैं बचपन से रही हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और मेरी शादी भी हुई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उनसे प्रेरणा लेकर ही मैं भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ी। उनसे मैं सीखती थी। जब वो बहुत से कार्यक्रम होते थे तब मैं सीखती थी कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कितना उसमें अपने को आगे बढ़ना चाहिए, कितना अपने को वो मेरे को प्रेरित करते थे। मैडम, ये बताइए कि मेयर प्रत्याशी के रूप में आपका नाम काफ़ी तेज़ी से आगे चल रहा है, क्या कहना चाहिए इस पर आप? अभी तो घोषणा नहीं हुई है, पर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास रख के मेरे को आशीर्वाद दिया है। मैडम, ये बताइए, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं जो सड़कें उबड़ खाबड़, जो अपनी 2 ड्रेनेज की और एक अमृत योजना की जो योजना चल रही है, उसमें सड़कों का जो आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है, पहले तो उसको सुदृढ़ करूंगी। और दूसरा, मेरे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास करके जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं सुंदर बुरहानपुर, स्वच्छ बुरहानपुर के लिए मैं सभी शहरवासियों को उसमें प्रेरित करूंगी कि आगे आइए और अपने पेड़ और अपना शहर भी सुंदर बनाइए। और आदरणीय ज्ञानेश्वर भैया, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय अर्चना दीदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे जी ने भी मेरे को बहुत सारा सपोर्ट किया है। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। अब हमारे साथ में मौजूद है पूर्व महापौर अतुल पटेल, जो कि 5 साल तक महापौर रहे हैं, जिनसे जानेंगे कि इनके क्या जो मुद्दे रह गए जनता के बीच में जाने के। मुद्दे विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी जनता के बीच जाएंगे। इन विगत 15 वर्षों से जो इस जनता ने नगर निगम ने भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम पे विश्वास जताया है, उस विश्वास में नगर निगम के महापौर और यहाँ की परिषद साथ में सबको लेकर खरी उतरी है। उसी दृष्टि को लेकर विकास के हम मुद्दे को लेकर जाएंगे। कांग्रेस जो है मुद्दा बना रही है भूखमरी, शहर के अंदर विकास नहीं हुआ भाजपा के कार्यकाल में, क्या कहते हैं आप इसमें? कांग्रेस को तो कहने का कोई सवाल ही हक भी नहीं उठता, क्योंकि जब भी कांग्रेस की यहाँ मेयर रहे, जब कांग्रेस की लोकल सरकार रही, तो इनके टाइम तो कर्मचारी को वेतन देने तक लाले पड़ते थे। कई हड़तालें होती थी, पानी नहीं आता था, उसको लेके शहर में दंगे हो जाया करते थे। चलने सड़कें नहीं होती थी, बैठने के लिए एक जगह कार्यालय नहीं होते थे, विभिन्न जगह कार्यालय लगते थे। कभी उतावली पे, कभी खुनी भंडारे पे, कभी बस स्टैंड पे, कभी मीरा हॉस्टल में, कभी इस तरीके से आयुक्त लोगों की देनदारी से बचते हुए लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए पूर्व के में महापौर और ये गए, ऐसा उनका आरोप ये तथ्यहीन है। उसको लेकर आज के सुधार में यहाँ के कर्मचारी को रेगुलर वेतन मिलता है, ये प्रयास किया। MPB की बिजली कट जाती थी, करोड़ों रुपए बकाया होता था। मध्य प्रदेश में पहला ऐसा बुरहानपुर नगर शहर है जिसने सबसे पहले नगर निगम के विद्युत मंडल का कर चुकाया, और लगातार यहाँ चाहे स्ट्रीट लाइट हो चाहे पीने की लाइन बने रहती। पानी में काफ़ी सुधार हो, और जो कहीं बाकी है काम, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। हमने तो बहुत बड़े बड़े प्लान प्रोजेक्ट किए, उस प्लान के हिसाब से उस प्लान में इम्प्लीमेंटेशन भी चालू विगत सालों से। तो एक प्लान पानी का भी है, जो घर में शुद्ध पानी मिले, उसको लेके एक बड़ा 131 करोड़ रुपए का कार्य में लगभग 80% पूर्ण होने की कगार पे, उसको अतिशीघ्र करके करेंगे। जब आप महापौर थे उस समय की ऐसी 3 बड़ी उपलब्धियां बनाई जो आज तक के अपने जो शहर में चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो निगम में जो बैठने की व्यवस्था, जो कार्यालय मैंने जैसे आपसे कहा विभिन्न जगह लगते थे, उनको एकत्र करके एक जगह सुव्यवस्थित कार्यालय बनाया, जो कि इस भारत देश में 126 कॉरपोरेशन में टॉप 10 में कार्यालय गिना जाता है, तो उसको ISO मार्क प्राप्त हुआ है। तो ऐसा एक सुसज्जित भवन जहाँ सब कर्मचारी बैठे, जिनकी कार्य क्षमता बढ़ी। पहले कार्य क्षमताएँ कम थी, सुव्यवस्थित होती, वातावरण अच्छा होता है,
तो काम करने का भी आदमी का मन लगता। तो एक तो कार्यालय सुव्यवस्थित किया है, दूसरा गुड गवर्नेंस देने की कार्य किया है हमने, सुशासन दिया है। कहीं भी जब भी 15 वर्षों में रहे, पहले लोगों को 250 रुपये की अपनी पेंशन जो सरकारों की अपनी योजनाएं इम्प्लीमेशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती थी, उसका इम्प्लीमेशन नहीं होती थी। जब मैं बैठा था तो कम से कम 6 से लोगों को सिर्फ यहाँ पे शहर में पेंशन मिलती थी। जो मेरे आने के बाद करीबन इस शहर के 12,000 लोगों को हर वार्ड जाकर महापौर आपके द्वार जाकर लगाई, और जब गरीब की जन कल्याणकारी जितनी योजना उनका लाभ देने का प्रयास किया। और वो गरीब आज भी, साथ में ही ये ऐसी व्यवस्था की कि जो कर्मचारी कभी दूसरे का भी पेंशन अपने साथी की पेंशन नहीं बनाते थे, उन्होंने लोगों के शहर के नागरिकों के 12-14 लोगों के बनाया। तो एक गुड गवर्नेंस देने का भी काम किया है। साथ में जहाँ पर्यटन की दृष्टि से शहर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा उपलब्धि में, यहाँ पे जो यूनेस्को की डायरेक्टर है मिंजा यांग, जिसके पास तिब्बत, भूटान, 3-4-5 देशों का प्रभार था, उनको भी उसमें भारत भी उनके पास प्रभार में था। उनको यहाँ आमंत्रित करके उनको यहाँ लाकर बुलाकर खुली भंडारा को दिखाया, और उनने जो उसको शामिल कराने की जो उसके नाम्स होते हैं, उस नाम्स को भी पूरा करने के लिए प्रयास किया। क्योंकि जो वर्ल्ड हेरिटेज में जाएगा तो उसके लिए उनके अपने नाम्स होते हैं, उस नाम के लिए नाम्स को हमने पूर्ण करने का प्रयास चल रहा है। रेलवे पे ब्रिज एक्चुअल खुनी भंडारा को आवागमन का रास्ता नहीं था, बीच बस्ती में से गंदी में से निकल के जाना पड़ता था। विदेशी पर्यटक कभी जब आए तो उनको लगता था ये कैसे, इसलिए उसका दर्जा नहीं प्राप्त होता था। इसके लिए एक सुव्यवस्थित फ्लाईओवर बनाया है रेलवे ब्रिज पे, जिसका काम भी लगभग 70-80% हो गया, पूर्ण रेलवे पे डलेगा। तो खुनी भंडारा का आगमन होगा तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होगा। और अन्य भी यहाँ के जितने मॉन्यूमेंट है, चाहे राजघाट हो, आपकी खुनी भंडारा हो, या राजा जय सिंह की छतरी हो, खरबूजा का बाग हो, काला ताजमहल हो, इनको अप्रोच मार्ग थे, औखाना हो, इन सब चीज़ों के लिए कहीं न कहीं मार्गों का पर्यटन में भी आगे इस शहर को बढ़ाने का प्रयास किया। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि बुरहानपुर के विकास को लेकर आपका क्या विज़न है? बुरहानपुर के विकास को हमने बुरहानपुर के लिए एक सुव्यवस्थित CDP तैयार की है, सिटी डेवलपमेंट प्लान हमारे पास तैयार है आज की तारीख में, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न लोगों के माध्यम से कि ये शहर किस दिशा में कैसा आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर की दृष्टि हो, शिक्षा की दृष्टि हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि हो, कि आने वाले समय में इस शहर की आबादी बढ़ेगी, इनको लेकर विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक विरासत जो गंगा जमुना संस्कृति हमारे यहाँ मिली हुई जुली हुई है, इनको सबको लेकर कैसा शहर को हम दिशा दे सकते हैं। तो हमारे पास आज एक प्लान तैयार है, उस प्लान के आधार पर ही बुरहानपुर विकास की ओर आगे बढ़ता रहेगा भविष्य में। तो ये थे पूर्व महापौर अतुल पटेल और उनकी वाइफ जी। तो इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ में। BNC न्यूज़ के कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश रज़ा खान, बुरहानपुर।